कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर एक आस लेके आया हूँ। सुदामा जी कह रहे हैं द्वारपालों से, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अंदर जाकर भगवान बैठा है सिंहासन पर। तो भगवान ने जाकर के वे बोले, प्रभु आज तक ठाकुर मिलन में बड़ा बड़ा सेठ साहूकार सब आया, पर आज जो आयो है ऐसो व्यक्ति हम आज तक नहीं देखे। बोले क्यों, कौन है? तो कहवे न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है, मिलने सखा बदी नसीब आ गया है, मिलने सखा बद नसीब आ गया है, मिलने सखा बदी नसीब आ गया है।
से सुदामा को मोह, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान के साथ अजीब गया है। तो भगवान सुदामा जी ने जाकर दौड़कर गले लगाया। सुदामा जी ने लेकर भगवान आया तो अपना सिंहासन पर बिठाए, खुद नीचे बैठे। चरण धुलाने रुक्मणी जी ने इशारो करियो जल लेके आओ। रुक्मणी जी जल लेकर आई। जो ही भगवान रुक्मणी जी जल लेने गई, अन्य जो ही भगवान सुदामा जी का चरण देखा, कांटा चुभिया है, कंकर लगिया है, खून आ रहे है। रुक्मणी जी जितर जल लेकर आई तब तक भगवान का नेत्र आंसू सुदामा जी का चरण धुल गया। कहते हैं बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, से श्याम ने धुलाए, हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। रोते कन्हैया रोते सुदामा, रोते कन्हैया रोते सुदामा, मित्रता में कैसा भाव आ गया है, आ गया है। बराबर पे बिठाया, खूब स्वागत सत्कार करियो। मेरा बाद में पूछया बोले की कराणो हुयो, विवाह हुई गो तो पक्को भाभी पहुंचाई होई, कोई संदेश भी दी होई। सुदामा जी रोते रोते संदेश बताया, एक मास तो पक्ष में 2 एकादशी होए और हमारा घर श्री गोपाल जी नित्य एकादशी हो। भगवान के वे भाभी ने जाकर की जो 1 मास 2 पक्ष में 2 द्वादशी होए और थारा घर हमारी भाभी अब नित्य द्वादशी हो। भगवान आशीर्वाद दे दियो। इरा बाद में पूछे बोले कई दियो भी होई, बोले कन्हैया थारा ब्याह होएगा, बोले हाँ। सब पत्नियों ने बुलवायो, आशीर्वाद दिलवाने लग गया। 5000 तक आशीर्वाद दिया। सुदामा जी का कंधा दुखड़ने लगा। बोले और कितनी है? बोले अभी तो बहुत बची है। बोले सबको पति तू ही है, तू ही आशीर्वाद ले ले। बोले कन्हैया एक ब्याह में नहीं बुलायो, 2 में नहीं बुलायो, 3 में नहीं बुलायो, इतना करया कोई सा में तो बुला ले। तो बोले सब इमरजेंसी में हुई, सोच समझ के एक भी नहीं करी। अटे के वे सुदामा जी अब वो पोटली ने छुपा रहा है, जो इतना बड़ो राजो है, इन्हें चावल कैसे दूं? तो के वे लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने, दीनता को अपनी कैसे बतावे। हाँ, दीनता को अपनी छीन के कन्हैया लगे उसको खाने, छीन के कन्हैया लगे उसको खाने। 56 भोग का स्वाद आ गया है, और फिर मात्र एक दिन भगवान का साथ द्वारका में सुदामा जी लिया। अन्य 3 मुट्ठी चावल खाया, सब कुछ सुदामा जी ने दे दिया। चौथी मुट्ठी में रुक्मिणी जी की हो महापुरुष का द्वारा लायो गयो प्रसाद है, सब मिलकर खावा। तो वे चावल की खीर बनाई, सबने प्रसाद दियो। इरा बाद में सुदामा जी जानने लगे। तो कहवे रही द्वारका में बस एक दिन सुदामा, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का
खुशी का समा तेरे करीब आ गया